कई भक्तों की कथाएं आती हैं। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त भगवान के प्रेम में डूबा होना चाहिए और इस तरह डूबा होना चाहिए कि उसे संसार का ज्ञान ही ना रहे, केवल अपने एक भगवान का ज्ञान रहे। नारद जी आते हैं जब चारों भुवनों में से, तीनों भुवनों में से घूम फिर कर आते हैं। उस समय द्वापर युग चल रहा होता है, तो भगवान कृष्ण बैठे होते हैं, भगवान कृष्ण से वार्तालाप होती है। तब वे कहते हैं कि भक्त तो बड़ा भावुक होता है भगवान, इसीलिए उसे अपने प्रभु की सदा चिंता लगी रहती है। और यही चिंता मेरे मन में भी आकर बैठ गई कि आपका माता रुक्मिणी से विवाह कब होगा। तो ये आगे की कथा है। हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का भाव क्या होना चाहिए। तो भक्त के जो भाव होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कोई ठाकुर जान के भोग लगाता है भगवान को, तो कोई मित्र मान के अपना सारथी बनाता है अर्जुन, तो कोई सुदामा जैसी मित्रता भगवान के साथ रखता है, कोई बेटे जैसा प्रेम करता है और कोई पिता मानता है। तो हर तरह का भक्त का भाव होता है, हर तरह के भक्त की भावना होती है, जिससे भगवान रीझ जाते हैं, उसकी सरलता पर रीझ जाते हैं। और कई भक्त हैं। आपने सुनी होगी अजामिल की कथा, नहीं सुनी तो आज हम सुनाते हैं आपको। अजामिल की कथा सुनाते हैं। बहुत बड़ा ही विष्णु भक्त, प्रेम से वो कुछ भी नहीं जानता था, केवल भगवान की निंदा करने के अवसर से पीछे नहीं हटता था। भगवान की निंदा मानता ही नहीं था ना। कौन भगवान? मैं हूं, केवल मैं, उसके अंदर मैं था। तो भगवान ने उस मैं को मिटा करके उसे अपना भक्त बना लिया। जरा वो कथा बड़े प्रेम से श्रवण करिएगा, बड़े प्रेम से ईश्वर का ध्यान करते हुए। एक अजामिल नाम व्यक्ति था। अजामिल, उसके छोटे बेटे का नाम था नारायण, और वो भगवान की सदा निंदा किया करता था। गली के कुछ आदमियों के साथ, नास्तिक लोगों के साथ बैठ जाए, और जैसे कि अम्मा लोग पंचायतें करती हैं, अरे बहन तुमने सुना है उस घर में ऐसे ऐसे, तो उसने भी यही किया। तुमने सुना है कल वो पंडित ऐसे ऐसे भगवान को खिला रहा था, भगवान ने खा लिया। अरे सब झूठ है, सब हटाओ, सब पाखंड है सब। ऐसा तो अजामिल ऐसा था, उसकी भावना ऐसी थी, कुछ नहीं जानता था। तो अपने निंदा करने वाले भक्तों पर भी भगवान कृपा करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि भगवान केवल जो भगवान से प्रेम ही करता है केवल उन्हीं पे कृपा करते हैं। हर किसी को मिलते हैं जो भगवान का, कंस ने नाम लिया भगवान का, भले शत्रु के रूप में ही उन्हें ध्यान किया, पर भगवान का ध्यान तो किया। अंत समय में मरते समय भगवान ने बोला, कंस ने पूछा, भगवान आप तो मुझे सदगति दे रहे हैं, जबकि हमने आपका सदा शत्रु रूप में ध्यान किया। तो भगवान ने कहा, तुमने कम से कम ध्यान तो किया, आज तो कोई शत्रु भी हमको बना ले तो बड़ी बात है। कोई मानने को तो तैयार ही नहीं। तो भगवान को जो निंदा करते हैं वे भी पसंद है, वो भी प्यारे हैं, ऐसा नहीं है। तो अजामिल निंदा किया करता था, भगवान को मानता ही नहीं था। उसके छोटे बेटे का नाम नारायण था। जब उसकी मृत्यु आई, जब यमदूत ऊपर से आए, तो यमदूतों को देखकर उसका हृदय कांपने लगा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो बिस्तर पर लेट गया, मूक हो गया। जब उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, तो यमदूतों ने जैसे ही उसके सामने आए, जैसे ही यमदूत उसके सामने आए, लोहे के कोड़े लेकर, लोहे की रस्सी लेकर, बेड़ियां लेकर, तलवार मुद्गर हाथ में लेकर भयानक रूपों वाले यमदूत जब आए, तो उनको देखकर वो अपने छोटे बेटे से बड़ा प्यार करता था, नारायण से। उसके छोटे बेटे का नाम नारायण था, तो वो अपने छोटे बेटे से बड़ा प्यार करता था, बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव रखता था। हर जगह नारायण नारायण, उसे इतना याद था। तो जब उसने यमदूतों को देखा तो भय से उसके मुख से नारायण नारायण शब्द निकला। उसने अपने बेटे को पुकारा, कहा, बेटा नारायण कहाँ हो, दौड़ कर आ जाओ। भगवान के पार्षद तुरंत दौड़ पड़े विष्णु लोक से। वैकुंठ लोक में ज्यों ही भगवान ने सुना कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, त्यों पार्षद दोनों दौड़ कर गए और यमदूतों से उसका पीछा छुड़ाया, और अंत में उस अजामिल की
उसी नारायण के द्वारा सदगति हो गई, उसी छोटे बेटे के द्वारा उसकी सदगति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जाओ, तुमने हमारा अंत समय में नाम लिया है। यमदूतों को हटाया उन्होंने, यमदूतों को डांट कर भगाया। यमदूतों ने पूछा कि हे भगवान, हे पार्षद, आप ये बताइए कि इसने सदा निंदित कर्म किया है, इसने सदा पाप किया है, इसने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया मुख से, मरते समय आपको पुकार रहा है, तो क्या बताइए आप, इसका पुण्य बढ़ा कि घटा? तो ऐसा सुनकर विष्णु दूतों ने कहा कि सुनो यमदूतों, तुम लोग ये तो भूल गए कि भगवान कौन है, साथ में ये भी भूल गए कि जो भगवान की निंदा ही सही करता है, उन्हें याद भी करता है, तो भगवान उसके पाप से उसका पुण्य 100 गुना ज्यादा कर देते हैं, उसका 100 गुना बढ़ जाता है। उस समय वह पापी नहीं रह जाता, उस समय वह धर्मात्मा हो जाता है। तो तुम लोग इसे छोड़कर चले जाओ, ये हमारे वैकुंठ लोक जाएगा, ये अब हमारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अजामिल को ऐसा लगा, ऐसी अनुभूति हुई भगवान की, भगवान का ऐसा दर्शन हुआ उसे कि अंत समय में वो पार्षद उन्हें लेने आते हैं और भगवान के विमान पर बैठकर वो सदगति को चला जाता है, भगवान के परम धाम को चला जाता है, जहां से उसे फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। यमदूत भी पीछे हट जाते हैं। ऐसी कथाएं आती हैं भक्तों की। भक्त का भाव बड़ा ही सरल होना चाहिए। जो यहाँ निंदा भी करता है भगवान की, वो भी परम धाम को भगवान के चला जाता है, उन्हीं को याद करते हुए। अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा, इसलिए पुराने जमाने में बच्चों के, बड़ों के नाम भगवान के नाम पर होते थे, भगवान के नाम पर होते थे। तो अब जैसे कि आप समझ लीजिए, एक बड़ा ही भक्त था, एक बहुत सुंदर भक्त, एक बहुत ही प्यारा सा भक्त था। तो वृंदावन में यहाँ पर साक्षी गोपाल जी हुआ करते थे, और अब वह कहीं और, इस स्थान से कहीं और चले गए। यहाँ इसकी भी एक कथा है, यहाँ से वे दूसरे स्थान पर कैसे गए साक्षी गोपाल जी। तो जो वह बालक था, वो भगवान में इतना प्रेम किया करता था, उनका नाम ही, भगवान का नाम ही साक्षी गोपाल था। तो वो वृंदावन में थे। एक दिन क्या हुआ, एक वृद्ध तीर्थाटन करके वृंदावन में आया, और वृंदावन जब उसने कहा कि एक उन्हें बालक मिला, वही बालक उन्हें मिला, और उस बालक से उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे हाथ पैर तो काम कर नहीं रहे हैं, ऐसा कर तू मुझे यदि तीर्थाटन करा दे, मुझे मेरे घर तक छोड़ आए, तो मैं अपनी बेटी से तेरा विवाह कर दूंगा। अपनी बेटी से तेरा विवाह, प्रस्ताव उसने नहीं रखा, प्रस्ताव भगवान के भक्त ने नहीं रखा, उस वृद्ध ने रख दिया। सो वहां पर भगवान साक्षी गोपाल स्वयं साक्षी बनकर के वहां देख रहे थे, और उस वृद्ध ने ऐसा आश्वासन दिया उस भक्त को, तो वो चला, कहा ठीक है, ऐसा अच्छा, हम हमारा ब्याह कराओगे, ठीक है चलो। तो वो लेकर वृद्ध को चला, तीर्थाटन किया, उसे अपने घर छोड़ने गया, उसके घर छोड़ने गया। तो जब वहां पहुंचा और उसने कहा कि क्यों, तुमने कहा था कि हमारा ब्याह कराओगे अपनी पुत्री से। अब बूढ़ा चालाक, अब उसने सोचा कि बचने का कोई तो रास्ता होगा, तो उसने कहा कि अरे मुकर गया, हमने कहाँ कहा, हमने तो नहीं कहा, हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कराएंगे, कब कहा, झूठ मत बोलो। तो वो जो भक्त था भगवान का, वो क्रोधित हो गया, तुरंत बोला कि तुमने तो बोला था, वृंदावन में ही तुमने बोला था, भगवान के सामने बोला था कि हाँ मैं अपनी बेटी से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा, बोला था कि नहीं। पंचायत बैठी, जब पंचायत बैठी तो सरपंच आए, सरपंचों ने पूछा कि क्यों, तुमने अपनी बेटी का विवाह इससे तय किया था। कहा नहीं, इसने तो ये तो झूठ बोल रहा है। और भक्त बोले कि ना भगवान, ये झूठ बोल रहा है, हम तो सीधे साधे भोले भाले भक्त थे, भगवान के भक्ति कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, यही हमें उठाकर ले आए, बोले कि हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करा देंगे, और अभी मुकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पंचों ने कहा अच्छा रुको, जरा फैसला हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 10 मिनट रुक जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। उन्होंने कहा सुनो, अगर तुम कोई सबूत लाकर, तुम कोई प्रमाण लाकर हमें दे दो, या तुम्हारा कोई साक्षी हो वहां पर, जो जिसके सामने तुमने यह बात कही हो, उसने यह बात कही हो, और वो आकर गवाही दे रहे तुम में,
तुम्हारे पक्ष में फैसला लूंगा। अब उसे आश्वासन दे दिया। अब उसे समझ में तो आ नहीं रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। सो वृंदावन में तो उसे याद आ गया, तुरंत याद आया कि भगवान वहां साक्षी गोपाल जी खड़े थे मंदिर में, श्री विग्रह में, और उन्हीं के सामने ये बातचीत हुई है। उसने कहा कि सरपंच जी, हमारे यहाँ पर जब ये वृद्ध बात कर रहे थे हमसे, ये जब ने हमें प्रस्ताव दिया था, तब वहां पर साक्षी गोपाल भगवान खड़े थे, वही आकर गवाही देंगे। कहा कि ठीक है, जाओ अपने भगवान को बुला के लाना, तब तक के लिए हम सभा रद्द करते हैं, तब तक के लिए तुम लेकर आओ, फिर जब आओगे तो हम वही गवाही देंगे। अब वो चला वृंदावन के लिए। चलते 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 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, कुछ समय बीता। वृंदावन पहुंचा बेचारा नंगे पांव चल करके भगवान का ध्यान करते हुए, और जब पहुंचा तो भगवान मंदिर में ऐसे खड़े थे। भगवान साक्षी गोपाल खड़े थे। भक्त ने कहा, मंदिर का द्वार बंद हो गया, पट बंद हो गया था। अब वो बेचारा परेशान कि भगवान को ले जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं। उसने बाहर से ही पुकारा, हे भगवान बाहर आ जाओ, मेरी लाज संकट में है, बचा लो। तो भगवान भीतर से ही आवाज देते हैं। देखिए उसकी ऐसी सरलता पे भगवान रीझ गए, भगवान भी रीझ गए, और भीतर से ही भगवान आवाज देते हैं। कहते हैं, देख पट बंद है, तू मुझे अभी ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, मैं कल प्रातः नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी राती के राती आपको लेके जाता हूँ। वो तुरंत लेकिन भगवान ने शर्त कह दी, सुन, मैं चलूंगा तेरे पीछे, पर तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जहां तू पीछे मुड़ के देखेगा वहीं मैं स्थित हो जाऊंगा, वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। अब उसने कहा कि ठीक है, हम तो देखेंगे ही नहीं। पर उसने भी कहा कि भगवान, अगर हम देखेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हो, कहीं आप पीछे रह गए और हम आगे बढ़ गए तो। उसने कहा कि मेरे पाँव में जो पैजनी है, मेरे पाँव में जो पायल है, वो तुझे बजती हुई सुनाई देती रहेगी, और जहां वो रुकेगी समझ जाना कि मैं भी रुक गया हूँ। तो वो लेकर चला, भगवान को लेकर चला रात्रि में ही लेकर चल दिया। और जब चलते 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 गंगा नदी के किनारे जब पहुंचा तो वहां रेत थी। तो उस देश के थोड़ा सा पहले ही, उस नगर के थोड़ा सा पहले ही गंगा नदी का तट आता है, तो वहां पर रेत ही रेत थी। तो भगवान साक्षी गोपाल जी पीछे पीछे चल रहे थे, तो उनका जो पांव था रेत में धंस गया और पायल की आवाज आनी बंद हो गई। अब वो भक्त सोचे कि भगवान रुक तो नहीं गए कहीं। उसे डर लगने लगा कि भगवान रुक जाएंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। पीछे मुड़ के उसने देख लिया, भगवान भोले धत तेरी की, इसने तो देख लिया, अब क्या करूं। कहा कि देख, तूने देख तो लिया, अब मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। तूने देखा क्यों? तो उसने कहा कि भगवान आप तो चलना ही बंद कर दिए। नहीं, मेरे पाँव रेत में धंस गए थे, जिससे कि तुझे पायल की आवाज आनी बंद हो गई। तुझे मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए था। भगवान ने ये अपराध भी क्षमा कर दिया। कहा ठीक है, चल तू आगे जा और पंचों को यहीं लेकर आ, मैं यहीं गवाही दूंगा, यहीं पर लेकर आ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू यहाँ लेकर आ। तो पंचों को उसने साक्षी गोपाल जी के पास लाकर बिठा दिया और उस वृद्ध को भी लाकर यहाँ खड़ा किया। उस वृद्ध के सामने भगवान ने कहा, वो वृद्ध सोच रहा था, हंस रहा था मन ही मन की, क्या ये मूर्ति क्या गवाही देगी असल में। और जब भगवान ने ही बोलना चालू किया कि देखो सरपंचों, मेरे सामने इस वृद्ध ने कहा था कि हाँ मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे कराऊंगा, तब सरपंच भी हाथ जोड़कर वहां दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ते हैं, सपाट गिर पड़ते हैं भगवान के चरणों में। तो कहते हैं, भगवान तुमने आज एक भक्त की लाज रख ली और उस वृद्ध को शर्मिंदा होना पड़ा। तब से वहां पर साक्षी गोपाल भगवान विराजमान है, तब से साक्षी गोपाल जी वहां पर विराजमान है। वो सबके साक्षी हैं, हमारे कर्मों के साक्षी भी वही हैं। जो इस सृष्टि में सारे काम हम करते हैं, हमारे सारे कर्मों के साक्षी भी वही हैं, वही गवाही देते हैं, वही सब करते हैं, वही साक्षी हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा है साक्षी गोपाल जी।